27 की जो शाम है मुझे आज तक याद है, जब मैंने ये पोस्ट देखी मैंने कहा फिर इंसानी शर्मशार हो गई एक बार और जम्मू में। जब वो छोटा सा बच्चा कुत्ते के पास मृत हालत में था, उस बच्चे को उस माँ बाप ने उठा के फेंक दिया। किन हालातों में फेंका होगा वो मुझे पता नहीं है। शर्म आनी चाहिए ऐसी माँ बाप को जो ये काम कर रहे हैं, जिनको इतना तरस नहीं आया कि एक दिन का बच्चा है जिसको पार्क में छोड़ के चले गए। उससे तो उनके माँ बाप से अच्छा तो सर वो कुत्ता था। जानवरों को मारते हैं, पत्थर मारते हैं कुत्तों को, कोई खाना नहीं देता, कोई पत्थर मारता है। उस कुत्ते ने इंसानियत अपनी दिखाई, जो कहीं वीरान जगह से उठा के उसको 100 लोगों के सामने लाया। मैं तो उस कुत्ते को सलाम करूंगा। उस माँ बाप से अच्छा तो वो कुत्ता था जिसने एटलीस्ट उस बॉडी को डिस्ट्रॉय नहीं किया। जानवरों को तो पता नहीं है ना कि ये क्या है, वो तो खा जाता। कुत्ता तो नॉन वेज वो खा जाता उसको, लेकिन मैं उस कुत्ते को सलाम करूंगा जिसने उस बॉडी को प्रोटेक्टर के तौर पे सामने बैठा रहा। तो जैसे मैंने उस बच्चे को देखा तो मेरे को अंदर से ना बड़ा एक रोन आया मेरे को कि ऐसी भी माँ हो सकती है जो अपने बच्चे को फेंक के चली गई। मावा ठंडियाँ शामा, अगर ऐसी ठंडी शाह होती है तो भगवान किसी को ना दे। अगर ऐसी माँ होती है, ऐसा पत्थर दिल माँ होती है कि अपने एक दिन के जिगर के टुकड़े को कहीं बाहर फेंक दे, और वो जो बच्चा था खून से लथपथ बाहर आया, एक डॉग ने उठाया उसे। डॉग उठा के, अगर वो डॉग ना उठाता शायद वो किसी की नज़रों में ना आता, वो वहीं सड़ जाता। इतनी गर्मी में 48-45 डिग्री टेम्परेचर जा रहा है। इतनी भी बड़ी कोई मजबूरी नहीं हो सकती जो एक माँ अपने एक दिन के बच्चे को मरने की हालत में बाहर छोड़ दे। मेरा सर एक छोटा सा बच्चा है 1.5 साल का। जब मैं वीडियो देख रहा था वो मेरे बाजू पे सो गया आगे। जब उसने देखा कि कुत्ते ने बच्चा रखा है आगे, बोलता पापा डॉगी बच्चा ले गया। सर अगर इतने से बच्चे को समझे, क्या उस माँ को समझे? कैसी माँ, कितना पत्थर दिल है उसका। अगर आपसे नहीं पाली जा रही थी तो किसी ज़रूरतमंद संतान किसी को दे देते। यही ऑप्शन था कि मतलब रोड पे साइड पे छोड़ा। मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद इसकी पार्क में डेथ हुई है, ये जिंदा छोड़ दिया गया था। लेकिन मैं एक सवाल उन माँ बाप से पूछना चाहता हूँ कि वो माँ बाप कैसे थे जिन्होंने अपना बच्चा इस तरह अपने इस हालत में छोड़ दिया। सोचा क्यों ना इसका भी लास्ट राइट्स हैं जो रीति रिवाज से किए जाएं। मुझे पता था जीएमसी वाले तो कर देंगे, बट किसी हद तक ये भी पता था वो कैसे करेंगे इसके राइट्स। उसी टाइम जीएमसी में जाके वहाँ पर हम करवा के आए सारा रिजर्व के, हम ये क्रीमेशन इसका हमारी टीम करेगी। उसके बाद उन्होंने बोला कि ये सब आपको पहले पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा, वहाँ पर जाके सारी फॉर्मेलिटीज करनी पड़ेंगी। फिर मैंने विपिन जी हैं आईओ पक्काडंगा, उनको कॉल की। मैंने कहा ये ऐसी ऐसी डेड बॉडी है सर, मैं इसके लास्ट राइट्स करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा आप पुलिस स्टेशन आएँ, तो हम लोग पुलिस स्टेशन गए वहाँ पे। तो मैंने उनसे बात की, मैंने कहा ये मैं इसके राइट्स को पूरा वो करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा ठीक है 72 आवर्स का काम, 72 आवर्स लगेंगे प्रोसेस में, उसके बाद हम आपको डेड बॉडी हैंड ओवर कर देंगे। तो 72 आवर्स जैसे हुए तो मैं फिर से मॉर्चरी गया। मैंने देखा कि बॉडी कहीं डीकम्पोज तो नहीं हुई, तो बॉडी गल चुकी थी लिटरली पूरी ज़्यादा। पहले उनका पोस्टमार्टम किया, बॉडी का एक पार्ट उन्होंने लिया, देन उसके बाद उन्होंने बॉडी जो है वो राइल भैया को, पूरी टीम को हैंड ओवर कर दी। कि क्या ज़रूरी है ये 3 दिन का प्रोसीजर निभाना? एक छोटे से बच्चा जिसके ना माँ का पता ना पिता का पता, जो एक जानवर उठा के लाया, क्या उसके लिए 3 दिन वेट करना ज़रूरी है कि उसकी बॉडी इतनी डीकम्पोज्ड हो जाए? बॉडी की हालात थे सर, एक बारी नज़र डालने के बाद मेरे साथ एक भैया थे सर, उनकी बॉडी ऐसे रोंगटे खड़े हो गए पूरे के पूरे, क्योंकि हम उसको देख ही नहीं पा रहे थे। वो बॉडी पूरी तरह से गल चुकी थी, इवन उससे थोड़ी थोड़ी स्मेल भी आना शुरू हो चुकी थी। और हम ले गए उत्तर वैनी वाली साइड, वो हमारा एक होली स्थान बोला जाता है, वहाँ पर हमने जाकर उसको क्रीमेट किया। तो हमने प्रॉपर रिचुअल से, जैसे छोटे बच्चे के लिए करते हैं, पूरा A to Z, जैसे कि ब्लैंकेट से लेके दूध की बोतल से लेके पूरा हमने किया। और हमें नहीं पता था उस बच्चे का क्या धर्म था, हिंदू था, मुस्लिम था, सिख था, क्रिश्चियन था। तमाम भाई थे, उन्होंने मिल के किया और एक ही भगवान से अरदास की कि हे प्रभु इस बच्चे की आत्मा को शांति देना, बस।